हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो कॉलर कुर्ती मैंने पहले से कट करके रखी है। तो जिस साइज़ के लिए मैं यहाँ पर कॉलर कुर्ती बना रही हूँ उसकी चेस्ट साइज़ है 30 और शोल्डर साइज़ और आर्म होल मैंने यहाँ पर 6 इंच रखे हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच और गले की लंबाई भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और अब यहाँ से हमें गले की शेप देनी है। और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हम अपने प्लेकेट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर प्लेकेट के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें चॉक से सेंटर का निशान कर लेना है यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमें कुर्ती को इस तरह से ओपन करना है और जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम कट लगा लेंगे। अब इसके बाद हम बैक पैनल में भी गले का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं गले की चौड़ाई का निशान 2.5 इंच पर लगा रही हूँ और गले की जो लंबाई का निशान है यहाँ पर मैं 1 इंच पे लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ पर भी गले की शेप दे देनी है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों पैनल के नेक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम अपनी कुर्ती का प्लेकेट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने प्लेकेट की लेंथ 8 इंच रखी थी। अब उसके बाद हम प्लेकेट के लिए जो पट्टियाँ निकालेंगे उसे हमें कम से कम 2 इंच इससे एक्स्ट्रा रखना है। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट करके रखी है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो करीब 10.5 इंच है और दूसरी वाली पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच और इसकी भी लंबाई हमने 10.5 इंच रखी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने बुकरम ली है इसे हमें आयरन से कपड़े पर पेस्ट कर लेना है और इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें निशान लगा लेना है और उसे कट करके हमें अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और 1/4 इंच कपड़ा हमने यहाँ पर छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अंदर वाले पैकेट की पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की उल्टी वाली साइड पे पैकेट की पट्टी रखी है और अब यहाँ से हमें 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जहाँ तक हमने कट लगाया था वहीं तक हमें सिलाई लगानी है और अब यहाँ से हमें दूसरी वाली पट्टी पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें इस पट्टी पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 2 कट्स लगाने हैं दोनों कॉर्नर्स पे और उसके बाद हमें अपने अंदर वाली जो पट्टी है उसे सबसे पहले पलट लेना है और इस तरह से पलटते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ तक हमने कट लगाया था सिर्फ हमें वहीं तक सिलाई लगानी है। उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से हमें 1 इंच फैब्रिक कट करके अलग कर लेना है और बाकी का जो 1 इंच का बचा फैब्रिक है उसे हमें कुर्ती की अंदर वाली साइड कर देना है और जो दूसरी वाली साइड की हमारी पट्टी है उसे हमें अब सीधी तरफ पलट लेना है और इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर प्लेकेट के ऊपर दूसरी वाली प्लेकेट को रखते हुए इस तरह से एडजस्ट करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें अपने प्लेकेट के चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ पे हमने 8 इंच का कट लगाया था अपने प्लेकेट के लिए वहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है।
और इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर हमने प्लेकेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हम अपने तीरे जोड़ लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स तीरे जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम कॉलर बनाने के लिए गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के नेक को सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है और इस तरह से हमें इंची टेप को घुमाते हुए जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल लेंथ आ रहा है वो है हमारा 8.25 इंच। तो 8.25 का जो डबल होता है वो हमारा 15.5 इंच। तो कॉलर कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है करीब 4.5 इंच और लंबाई में है ये करीब 8 इंच। अब इसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब यहाँ से हमें एक 3 इंच पर निशान लगा लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे अपने कॉलर की शेप देंगे। तो इस तरह से हमें तिरछे में निशान लगा लेना है और अब यहाँ से मैं कॉलर नाप कर देखूँगी। तो यहाँ पर मैंने इंची टेप को 7.25 पे रखा हुआ है और इस तरह से हमें इंची टेप को घुमाते हुए जाना है। तो जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे हमारा 7.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हमें चौक से निशान लगा लेना है और उसके बाद कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाना है 1-1 इंच पे। अब इन निशानों को हमें मिला लेना है। और अब यहाँ से हमें कॉलर की कुछ इस तरह से शेप दे देनी है और अब कॉलर की कटिंग से पहले हमें इसे पिन से इस तरह से सेट कर लेना है और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें इसे कपड़े पर रेडी करना है। अब इसके बाद हमें अपने बुकरम पे एक रफ सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा 1/2 इंच का कपड़ा यहाँ पर हमने छोड़ा था इस पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें सेम साइज़ का एक और फैब्रिक ले लेना है और अब इसे हमें इसके ऊपर रखना है और अब इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बुकरम के किनारे किनारे हमें इस पे सिलाई लगाते हुए जाना है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें 1/2 इंच के मार्जिन से कट कर लेना है। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ कट्स लगा लेने हैं। और अब हमें इसे सीधी साइड पलट लेना है और पलटने के बाद हमें इस पे आयरन कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब इसे हमें अपनी कुर्ती के नेक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती की उल्टी वाली साइड रखी है और उसके बाद हमें इस तरह से कॉलर को रखना है और इस पर हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पर हमें अपने कॉलर के कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा जो कॉलर हमने कट किया था वो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने कॉलर को सीधी साइड पलट लेना है और अपने कॉलर के एजेस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉलर पे सिलाई लगा ली है। हमारा कॉलर नेक बन के रेडी हो चुका है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।